ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय क्ली कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय हरे श्री राधाय नमः स्वाहा। आज हम भगवान श्री कृष्ण के जन्म अष्टमी के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की जन्म कथा को कह रहा हूँ, जो व्रत रखने के बाद इस कथा को श्रवण करना चाहिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब होए धर्म की हानि। भगवान ने कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, राक्षस आश्रय संपत्ति के लोग बढ़ जाते हैं, तो असुरों का विनाश करने के लिए दैवी संपत्ति को धर्म की स्थापना के लिए धार्यत इति धर्मः, जो धारण करने वाले सत्य, अहिंसा, आस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, जो धारण करने वाले, जीवन को पालन करने वाले, धार्मिक यम नियमों को पालन कराने के लिए भगवान इस पृथ्वी पर, धरा पर जन्म लेते हैं। भगवान के कई अवतार हुए हैं, 24 अवतार, 10 प्रमुख अवतार हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का अवतार जो प्रमुखतया आज हम भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव मना रहे हैं। ये भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी, आज के दिन हम इस त्यौहार को मनाते हैं। ये हम संकल्प के साथ व्रत रखते हैं कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस माना जाता है। भादव कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, तो घनघोर अंधेरी आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, यानी प्रकट हुए थे। भगवान कभी ये अयुनिज स्वयं अपनी लीला के द्वारा अपने सभी कलाओं से संपन्न उन्होंने इस सब घड़ी में कृष्णम गदनम चक्रहस्त मिच्छामि त्वाम दृष्टमहं तथैव चतुर्भुजी रूप को दर्शन दिया वसुदेव और देवकी को। इसके बाद बाल रूप में अपना रूप धारण कर लिया। तो सारे देश में आज के दिन इस जन्माष्टमी को धूमधाम से मनाते हैं। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म संबंधी कथा सुनना चाहिए। सभी एक दूसरे को जो संत महात्मा पुरुष सुनाते हैं। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज करता था। उसके अताताई पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया, स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी राजा से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उनकी ससुराल पहुंचाने जा रहे थे। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तो बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस वसुदेव को मारने के लिए तैयार हो गया। तब देवकी ने उससे उन्होंने विनय किया, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने लाकर दूंगी। बहनों के मारने से क्या लाभ। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया। उसने वसुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। वैसे देवकी जो कंस के चाचा की ही पुत्री थी, बहन के रूप में बहुत अधिक प्यार करता था। लेकिन जब ये घटना होने के बाद वो क्रूरतापूर्वक व्यवहार करने लगा। वसुदेव देवकी को एक एक करके 7 बच्चे हुए। 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां पुत्र का जन्म होने वाला था। कारागार में उनके कड़े पहरे बैठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। तो उन्होंने वसुदेव देवकी के दुखी जीवन को देखकर 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वसुदेव देवकी को पुत्र उत्पन्न हुआ, प्रकट हुए भगवान, उसी समय संयोग से
यानी भगवान की माया ही थी। यशोदा के गर्भ से ही एक कन्या का जन्म हुआ और कुछ नहीं, सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वसुदेव कैद थे उसमें अचानक प्रकाश हुआ, भगवान प्रकट हुए। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए और दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा कि अब मैं पुनः नवजात शिशु रूप में लीला करता हूँ, तो मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन भेजाओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर देना। उस समय वातावरण अनुकूल नहीं है और तुम चिंता न करो, जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे। यही घटना होने लगी। कारागृह में जो वहाँ पर जो सिपाही थे, सैनिक थे, वो सब सो गए और दरवाज़ा खुल गया और यमुना जरूर बाढ़ का रूप धारण किए हुए थे। अंधेरी रात थी, आकाश में विद्युत चमक रही थी। उसी समय वसुदेव नवजात शिशु रूप भगवान श्री कृष्ण को एक सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े। अथाह यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुँचे और वहाँ उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर के मथुरा वापस आ गए। कारागृह के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। जब कंस को सूचना मिली वसुदेव देवकी को एक बच्चा जन्म ले चुका है, उसने कारागृह में जाकर देवकी के हाथों से नवजात कन्या को छीन लिया और पृथ्वी पर पटकना चाहा, लेकिन परंतु वह कन्या आकाश में हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और वहाँ एक विद्युत प्रकाश रूप में अष्टभुजी दुर्गा के रूप में प्रकट हो गई और उसने आकाशवाणी की, हे मूर्ख, तू मुझे मारने जा रहा है। अरे तेरे मारने वाला वृंदावन में इस समय वो जन्म ले चुका है और तेरे पापों को, तेरे असुर दैत्यों का वो वध करेगा। इस प्रकार एक संक्षिप्त कथा हुई, लेकिन समय को देखते हुए इसमें और हम कथा को इसमें बढ़ा रहे हैं। तो इसमें जो 7वां जो गर्भ हुआ था उसमें हलधर बलदेव जी का जन्म होता है। वो उनकी वसुदेव की दूसरी पत्नी जो नंदगांव में जो यशोदा जी के पास में ही नंदराज के यहाँ रोहिणी वहीं पर रहती थी गुप्त रूप में, तो वो हलधर बलदेव जी का जो गर्भ माया शक्ति के द्वारा भगवान ने उनके गर्भ में पहुंचा दिया था। तो इसलिए बालदेव जी का जन्म पहले हो गया था 7वें गर्भ में। तो कंस ने ये समझा कि 7वां गर्भ गिर चुका है, इसलिए वो शांत हो गया था, 8वें गर्भ की प्रतीक्षा करने लगा था। इसके बाद भगवान कृष्ण ने वहाँ पर वृंदावन में बहुत सी लीलाएं की। वहाँ पर सर्वप्रथम कंस ने पूतना को भेजा। पूतना ने बाल भगवान को एक गोपी के भेष में जा कर के वहाँ पर उसको अपने स्तनों से विष पान कराना चाहा। तो भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का उद्धार किया। फिर जब कृष्ण के बारे में कंस को पता लग गया तो उसने तृणावर्त को भी एक बवंडर तूफान के रूप में उस राक्षस को भेजा। उसका भी भगवान श्री कृष्ण ने वध किया। इसके बाद बकासुर, अघासुर और बहुत से राक्षसों को वृंदावन में भेजा गया। वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी राक्षसों का क्रमबद्धता से उनको वध करते रहे। जो अजगर के रूप में, बकासुर बगुला के रूप में, यहाँ तक कि एक सांड के रूप में भी बहुत असुर वहाँ पर आए, उसको भी वध किया। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में भगवान अपने बाल गोपालों के साथ में, अपने सखा मित्रों के साथ में वहाँ पर छोटे छोटे गायों और बछड़ों को भी उनका भी पालन करने लगे, यानी छोटी उम्र में ही गौचारण करने लगे। इससे पहले उनका नामकरण भी गर्ग ऋषि ने कराया था, गुप्त रूप से नामकरण कराया था। गुप्त रूप से वहाँ पर रह रहे थे। जब भगवान श्री कृष्ण ने आसुरी शक्तियों का वध किया तो कंस को ये निश्चित आभास हो गया था कि हमारे मारने वाला पैदा हो गया है और वह भयभीत रहने लगा। अपने मंत्रियों की सलाह और लेकर के वो तरह तरह के
षड्यंत्र रचता रहा, भगवान को मारने के लिए अपने राक्षसों को भेजता रहा। लेकिन उन सबका वध जब हो गया तो फिर उन्होंने अपने मंत्री यानी वसुदेव जी के जो एक सेनापति थे अक्रूर जी को उन्होंने नंद बाबा के पास भेजा, वृंदावन में भेजा कि भगवान श्री कृष्ण को उनके ग्वाल वालों सहित यहाँ पर लेकर आओ, मैं उनको षड्यंत्र से उनका वध करूँगा। तो अक्रूर जी बलदेव जी और भगवान श्री कृष्ण को लेने के लिए जाते हैं। मथुरा में जाकर के अक्रूर जी जब बताते हैं कि ये आपका पुत्र नहीं है, ये देवकी और वसुदेव का पुत्र है, ये सब नंद बाबा को पहले से मालूम था, लेकिन यशोदा माता को बाद में पता लगता है तो बड़ा कष्ट होता है, दुख होता है। मथुरा में रहने वाले, मथुरा से में जाने के लिए ग्वाल बाल उनको तैयार कराया जाता है, बहुत मान मनौवल होता है। माता यशोदा बहुत दुखी होती हैं कि, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उनको समझाते हैं कि मैं आपका ही पुत्र रहूँगा, आपने मेरा लालन पालन किया है। और ग्वाल वालों के साथ वहाँ पर मथुरा में हो रहे कंस के यज्ञ को देखने के लिए चले जाते हैं। कंस के यज्ञ में जाकर के वहाँ पर यज्ञ में जाकर के सबसे पहले वहाँ पर रखा हुआ धनुष, जो इसका वरदान था कि अगर इस धनुष को कोई तोड़ेगा, प्रत्यंचा चढ़ाएगा, तो वो कंस की मृत्यु निश्चित हो जाएगी। तो वहाँ पर जा कर के उनसे सैनिक मना करते हैं, फिर भी भगवान श्री कृष्ण उस धनुष को तोड़ देते हैं। इसके बाद धोबी का भी उसके यहाँ से वस्त्र आभूषण अपने मित्रों के साथ बांटते हैं और नए नए आभूषणों को धारण करते हैं। वहाँ पर कुब्जा का भी उद्धार करते हैं। कुब्जा जो कमर झुका करके टेढ़ी थी, वो जा रही थी, तो उसका भी चंदन लेपन करने के लिए राज दरबार में जाती थी, लेकिन उसका चंदन वो भगवान श्री कृष्ण को लगाती है, उसको स्पर्श के द्वारा उसका उद्धार करते हैं। वो सुंदर युवती के रूप में एक सौंदर्य रूप धारण करती है। ये सब बहुत सी लीलाएं प्रदर्शित करते हुए वो कंस के दरबार में जाते हैं। वहाँ पर चाणूर, मुष्टिक, बड़े बड़े जो राक्षस पहलवान जो वहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे, तो क्योंकि कंस ने ये षड्यंत्र किया था कि उनको पहलवान से युद्ध कराएंगे, उनसे द्वंद्व युद्ध कराएंगे, तो इस बहाने वहाँ पर नगर के वासी लोग वहाँ पर आए हुए थे और वृंदावन से भी नंद गोपाल, नंदराज और भी बहुत से लोग ग्वाल वाल वहाँ पर आए हुए थे और पूरा नगर एकत्रित था। वहाँ पर सभागृह बना हुआ था। कंस वहाँ पर सिंहासन में बैठा हुआ था। वो आदेश करता है कि जैसे ही भगवान कृष्ण बलदेव जी आए तो उनके साथ चाणूर, मुष्टिक जो बड़े बड़े पहलवान से उनसे युद्ध करेंगे, उनसे कुश्ती होगी। इससे पहले वो दरबार नगर में जब प्रवेश करते हैं, वहाँ पर अखाड़े में जाते हैं, तो उससे पहले कुबलिया पीड़ हाथी का भी वध करते हैं। इस प्रकार वहाँ पर उसके राज दरबार में जाकर के चाणूर, मुष्टिक आदि दैत्यों को, पहलवानों का वध करते हैं। बाद में कंस भी तलवार लेकर के दौड़ पड़ता है, तो उसका भी भगवान श्री कृष्ण अपनी मुष्टिका से उसका वध कर देते हैं। वध करने के बाद जो कारागृह में उसके माता पिता देवकी वसुदेव को छुड़ाते हैं, उग्रसेन को भी, उनको बंदी गृह में जो थे बाबा, उनको भी वहाँ पर नाना, उनको भी लेके आते हैं, उनका वहाँ पर राज तिलक करते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण बहुत सी लीलाएं करते हैं। इसमें जो पहले जो वो लीला है भगवान श्री कृष्ण की राधा से, जो गोपियों से जो उनका रास लीला है, बाल लीलाएं हैं, वो वहाँ पर कथा में बहुत विस्तार से श्रीमद् भागवत कथा में उनकी लीलाएं आती हैं। ये बताया गया है कि गोपियाँ वो भगवान श्री कृष्ण के पूर्व जन्म के वो संत महात्मा थे। ये भगवान कृष्ण के साथ अपने को, वो गोपियाँ अपने को आत्मा, स्त्रीलिंग, पुरुष में, स्त्रीलिंग एक भक्ति भाव में समाधि में डूबने के लिए एक क्रिया है जो गोपी गीत के अंतर्गत आती है। गोपियाँ भगवान प्रेम विरह के द्वारा भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए, यह उद्धव को शिक्षा दी है। उद्धव भगवान कृष्ण के भक्त थे और वो
भक्ति प्रेम भक्ति का ज्ञान देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उनके पास भेजा था। तो गोपियों से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो यही है प्रेम मार्ग के द्वारा हम भाव में समाधि में डूब करके हम इसको प्राप्त करते हैं। आगे संक्षिप्त कथा में आता है कि देव भगवान श्री कृष्ण बलदाव जी को संदीपनी आश्रम में जाकर के वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते हैं। संदीपनी मुनि के आश्रम में उज्जैन में जाकर के फिर उसको उनका पुत्र जो बंदी बना लिया था वरुणदेव के यानी समुद्र के अंदर, तो उसको भी पुत्र को भी गुरुदक्षिणा के रूप में जिंदा वापस लेकर के आते हैं। इसके बाद जरासंध जो कंस का ससुर था वो भगवान श्री कृष्ण को उनसे युद्ध करता है, 17 बार आक्रमण करता है। बाद में काल यवन भी उसको लेकर के आते हैं। भगवान श्री कृष्ण बार बार आक्रमण करने पर उन सबका वो राक्षसों का वध कर देते हैं और जरासंध को बीच में छोड़ देते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपनी रणनीति बदलते हैं और वहाँ से वो जा कर के जब काल में यमन घेर लेता है तो अपने द्वारका को बसाते हैं। अपनी माया के द्वारा द्वारका जो द्वीप है वहाँ पर अपना द्वारका को एक स्वर्ण नगरी के रूप में बसाते हैं जो गुजरात के पश्चिम में है। वहाँ जा कर के सब यदुवंशी लोग वहाँ पर अपना जा कर के पूरी सेना का वहीं पर निर्माण करते हैं और राजनीतिक जीवन वहीं से उनका शुरू होता है। बाद में जब वो छोड़ते हैं तो उनको नाम रणछोड़ जी होता है। काल यमन उनको क्योंकि उसको वरदान था कोई उसको हरा नहीं पाएगा और इसलिए उसके वरदान को ब्रह्मा जी के दिव्य वरदान को उसका पूरा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण यानी उसका कोई वध नहीं कर पाएगा तो मुचकुंद ऋषि के द्वारा वो भस्म कर दिया जाता है। यानी एक गुफा में भगवान श्री कृष्ण चले जाते हैं और मुचकुंद ऋषि जो पिछले युगों से ही वहाँ पर विश्राम किए हुए हैं तो उसको पीताम्बर उड़ा देते हैं, वो गुफा में छुप जाते हैं। तो उसी समय जब वो लात मार करके काल यमन मुचकुंद ऋषि को उनको जगाता है तो उनको आँखें जैसे वो खोलते हैं तो काल यमन उनकी दृष्टि पड़ते ही जल जाता है। इस प्रकार वो वरदान पूरा करते हैं और मुचकुंद वहाँ पर उनको दर्शन देते हैं। भगवान श्री कृष्ण के उनको दर्शन होते हैं, उनका उद्धार होता है। यहाँ पर राजनीतिक जीवन जब शुरू होता है दंतवक्त्र और शिशुपाल और बहुत से आसुरीय प्रवृत्ति के लोग कौरव, जिसमें जो कौरव पांडव जो भगवान श्री कृष्ण के बुआ के पुत्र थे तो उनकी वो सहायता करते हैं। इधर कौरवों और पांडवों के इतिहास से सभी लोग परिचित होंगे। महाभारत का युद्ध हुआ तो वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण पांडवों का साथ देते हैं। भगवान युधिष्ठिर से उनसे राजसूय यज्ञ कराते हैं, उसमें जरासंध का भी वध करते हैं। इससे पूर्व नरकासुर का भगवान श्री कृष्ण वध करते हैं। नरकासुर ने कई राजकुमारियों को बंदी बना लिया था, 16,000 राजकुमारियों बंदी बना लिया था, उनका भी उद्धार करते हैं। जब कोई उनको अपनाने को नहीं होता भगवान श्री कृष्ण उनको अपने पास ला करके कि वो भक्ति भाव में भगवान को ही अपना पति के रूप में मानने लगे थे तो उनका भी उद्धार करते हैं। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाएं करते हैं। वे इससे पहले उनके जो अष्टपटरानी है तो वहाँ पर जामवंती और जो रुक्मिणी हैं इनका प्रमुख उनके पटरानियों में गिनती होती है। यमुना जी भी है तो रुक्मिणी हरण करते हैं। तो रुक्मिणी का वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जो लक्ष्मी रूप में अवतरित थी उनसे भी विवाह करते हैं। जामवंती जो कि जामवंत की पुत्री थी, भगवान जामवंत से भी गुफा में जाके युद्ध करते हैं। उनको जो मणि थी उस मणि को खोजते खोजते वो गुफा में पहुँचते हैं। जामवंत से युद्ध होता है, वहाँ जामवंती से उनका विवाह होता है। इस प्रकार से बहुत सी कथाएं भगवान कृष्ण की लीला हैं। श्रीमद् भागवत में, नारद पुराण में इस प्रकार कथाएं मिलती हैं। नारद पुराण में और गर्ग संहिता में भी भगवान श्री कृष्ण के श्री राधा जी की उनके विवाह है, उनके बारे में बहुत सी कथाएं लीलाएं प्रचलित हैं। इस व्रत के बारे में बताया गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है भगवान श्री कृष्ण का। ओम श्री कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा नमः। और
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। हमें ये व्रत करना चाहिए, भगवान की लीलाओं को देखना चाहिए। अर्धरात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म होता है, रात्रि 12 बजे अष्टमी तिथि को, रोहिणी नक्षत्र है, तो ये तिथि योग जब मिल जाता है तो उसमें हम व्रत को, वही समय भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। संग घड़ियाल के बाद अपने उनको पलना में बाल कृष्ण के उनकी पूजा किया जाता है। प्रातःकाल स्नान करके पूजा करते हैं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं। बाल गोपाल के उनकी कथाओं का श्रवण करते हैं, लीलाओं का श्रवण करते हैं। इस प्रकार से हम उस दिन कोशिश करते हैं निर्जला रहें। भगवान प्रसाद के रूप में उनके फलों को हम ग्रहण कर सकते हैं और उस दिन अन्न का ग्रहण नहीं करते हैं। इस व्रत का बहुत अधिक महत्व है। जिस प्रकार एकादशी व्रत का महत्व होता है, इसी प्रकार जो सनातन धर्म में जो बहुत से व्रत होते हैं उसमें श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत का बहुत अधिक महत्व है। एकश कृष्ण कृते प्रणामे दशास में धारण प्रतेन तुल्य। जो राशि यज्ञ है, सहस्त्रों यज्ञों के समान भगवान श्री कृष्ण का जो प्रणाम किया जाता है, तो कई सैकड़ों यज्ञ किए जाएं, उसका फल भगवान श्री कृष्ण के प्रणाम से होता है। व्रत करने से वो फल प्राप्त हो जाता है। जय श्री राधे कृष्ण। ओम क्ली कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता में आत्मसंस्थम मना कृत्वा न किम चिंतनम चिंतित, अपने मन को आत्मा में स्थिर किया जाए, यानी आत्मज्ञान के लिए बहुत से उपदेश दिए हैं भगवद गीता में। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, बहुत उपदेश ज्ञान भरा पड़ा है। उसको हम अपने जीवन में अपनाएं। यहाँ तक कि मेडिटेशन, ध्यान की और प्राणायाम की क्रिया, अपाने जुगत प्राणम प्राण अपने तथा परे प्राण अपान गति रुद्धा प्राणायाम परायण, चतुर्थ अध्याय में इस प्रकार से योगाभ्यास के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। 6वें अध्याय में ध्यान योग के बारे में बताया है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को गीता का अधिक सुने, बताए हुए भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को उस पर जीवन में चलें, गुरु धारण करें, गुरु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे कृष्ण। एक संक्षिप्त कथा श्रवण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। श्री जन्माष्टमी के अवसर पर श्रीमद् भगवद गीता के 12वां अध्याय भक्ति योग का हिंदी में अनुवाद कह रहा हूँ। संस्कृत के कुछ श्लोक व उनका हिंदी में अनुवाद। एवं सतत युक्ता ए भक्तस्त्वां पर्युपास्ते ए चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योग वित्तमः। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन बोले, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अतिश्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योग वेत्ता कौन से हैं। मय्याविश्य मनोयमाम नित्य उक्ता उपास्ते श्रद्धाया पर्योपेतास्ते में युक्तत्मा मतः। श्री भगवान बोलते हैं, श्री भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्त जन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। ए त्वाक्षरम निर्देशमव्यक्तम परिपास्ते सर्वस्त्र गमिचिंतम चाकूटस्थमचलम ध्रुवम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परंतु ये जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार बस में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय यश स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। क्लेशो अधिकतर स्तेषाम अव्यक्त सचेषाम अव्यक्ता ही गतुर्दुखम देह मध्यवापते।
यानी उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है भाई, क्योंकि देहाभिमानियों को द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक से प्राप्त की जाती है। यानी कि जो निराकार भाव से भगवान को भजन करते हैं उनको कष्ट अधिक मिलते हैं, दुख अधिक मिलते हैं। निराकार यानी सर्वव्यापक परमात्मा को जीवों में कण-कण में उस परमात्मा को देखते हैं, तो जीवों और कण-कण में परमात्मा को देखते हुए भी उसी के अनुसार उनको वह भाव वह व्यवहार करना पड़ता है। तो इस साधना में कष्ट अधिक है निराकार में। हेतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्ये योगेन मां ध्यायन्त उपासते। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, तेषाम् अहं समधर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवाम न चिरात् पार्थ मया विसच्चेष्याम सन्निमेन्द्रिय ग्रामं सर्वसम्बुद्ध्या ते प्राप्नुवन्ति मामे सर्वभूते रताः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार में समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। मयेव मन आदत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निष्ठसी मयेव अत ऊर्ध्वना संशया। मुझ में मन को लगाकर और मुझ में ही बुद्धि को लगाकर उसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोस्मि स्थिरम अभ्यास योगेन तुमाम क्षामतुम धनंजय। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है, यानी असमर्थ है, तो हे अर्जुन अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा करो, मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो। अभ्यास ही अप्य समर्थो मत कर्म परमो भव मदर्थमप कर्माणि कुर्वंश सिद्धिम मवाप्स्यसि। यानी यदि तू उपर्युक्त अभ्यास से भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के लिए परायण हो जा, यानी तू सब कर्म मेरे लिए ही करो कि मेरे लिए अर्पण करके करो। इस प्रकार से मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को प्राप्त होगा। अथैत तव्य सक्तो वश कर्तुम उद्योगमाश्रिता सर्व कर फल त्यागम तथा कुरुतात्मान। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है तो मन बुद्धि हाथ पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों का फल का त्याग कर दो, फल की इच्छा मत करो। श्रेयो ही ज्ञानात् अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलतः गत्वा गच्छन्त्यनन्तरम। मर्म को ना जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है और ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से ही तत्काल ही परम शांति प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार से अदृष्टा सर्वभूतानां महत्रा करुणेवचा निर्ममो निरहंकारा समा दुखा सुखा क्षमी संतुष्टा तत्तम योगी तात्मा दृढ़निश्चया मया समर्पित मनोबुद्धिरो मद्भक्ता सा मैं प्रियः। यानी जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित है, स्वार्थ रहित है, सबका प्रेमी है, हेतु रहित है, दयालु है, दयावान है, ममता से रहित है, अहंकार से रहित है, सुख दुखों की प्राप्ति में समभाव रखता है, क्षमावान है अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, यानी भक्ति योग के माध्यम से प्रिय भक्त के लक्षण बता रहे हैं। पहले निराकार और साकार भक्ति का महत्व बताया है। यस्मान्नो दुस्ते लोको लोकान्य दुस्ते चया हर्षामर्षयोर्द्वैगैर्मुक्तो साचा में प्रिया। जिसमें कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है, यानी वो भक्त जो उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है, तथा जो हर्ष अमर्ष यानी दूसरे को उन्नत देख करके संताप होने का नाम अमर्ष है, यानी दूसरे को उन्नत देख करके अमर्ष नहीं करे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भय और उद्वेग आदि से रहित हो जा, यानी किसी की ईर्ष्या मत करो। अनपेक्षा सुजरदस उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी जो मद्भक्ता साम्य प्रिया। जो पुरुष आकांक्षा रहित है, कोई इच्छा नहीं, आकांक्षा नहीं है, बाहर और भीतर से शुद्ध है, चतुर है और पक्षपात रहित है और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब प्रकार सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको बहुत प्रिय है। ये प्रिय भक्त के लक्षण भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य साम्य प्रिया। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको बहुत प्रिय है। समा शत्रु च मित्रे मान अपमान यो शीतोष्ण सुख दुखे समा संग विवर्जिता। जो शत्रु और मित्र में और मान अपमान में सम है तथा सर्दी गर्मी और सुख दुखादि द्वंद्वों से सम है और आसक्ति से रहता, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। तुल्यानंदा सुतमौनि संतुष्टो अनकिंचित अनकेता स्थिर भक्ति मान में साम्य प्रिया। जो निंदा स्तुत को समान समझने वाला, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीरादि निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान पर ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्ति मान पुरुष मुझको बहुत प्रिय है। हेतु धर्म्यामितम यथोक्तम परिपास्ते श्रद्धा धाना मत परमा भक्ता अतीव साम्य प्रिया। यानी परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्म में अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं। ओम तत्सत। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योग नाम 12वां अध्याय। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के भक्ति योग का इसमें 12वें अध्याय का उसका हिंदी और संस्कृत में उसका वर्णन किया। इस प्रकार भगवान के 12वां अध्याय या भगवान श्री कृष्ण के जो उपदेश हैं, गीता के उपदेश का पाठ करने से भी भक्ति प्राप्त होती है, ज्ञान प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। ये जो मंत्र हैं, ये भगवान श्री कृष्ण ने भगवान विष्णु के रूप में नारद जी को उपदेश दिया। नारद जी ने प्रहलाद भक्त को और ध्रुव को ये मंत्र दिया था। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इन मंत्रों का सदा ही जप करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।